Hello students, our question is work done in carrying an electric charge Q1 once around a circle of radius r with the charge Q2 at center of the circle। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है कि आप Q2 चार्ज को सेंटर पे रख रहे हो और Q1 चार्ज को उसके अराउंड r रेडियस के सर्कल पे घुमा रहे हो, तो आपने कितना वर्क वहां पे किया है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। मान लो आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस है वो r है, अपन को गिवन है। ठीक है, जिसके सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना रखा हुआ बेटा Q2। ठीक है, और एक अनदर चार्ज आपके पास जिसकी वैल्यू कितनी है Q1। ठीक है, आप Q1 चार्ज को, ठीक है, आप Q1 चार्ज को इस सर्कल के ऊपर, ठीक है, घुमा के वापस एक राउंड अपन को कंप्लीट करवाना, वंस अराउंड वापस घुमा के यहीं पे ले आते हैं। ठीक है, तब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, ठीक है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो स्टेटमेंट हो गया कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो वर्क डन होता है वो हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। फर्स्ट अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया। या फिर अपन फॉर्मूला से इसको देखें तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, वर्क W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। यहाँ पे जब भी अपन वर्क कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। घुमा के किसको लेके आ रहे हैं, आपने बोला Q1 चार्ज को आप घुमा के लेके आ रहे हो तो Q1 रखा है यहाँ पे। डेल्टा V का मतलब हो गया फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अच्छा, अब जिस पॉइंट से गए थे आप वापस उसी पॉइंट पे आ गए हो, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, जीरो। इसका मतलब अपन इनिशियल पॉइंट की अगर बात करें या इनिशियल पोटेंशियल की अगर अपन बात करें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी बेटा K Q2 डिवाइडेड बाई R। और फाइनल जो पोटेंशियल होगा Q2 की वजह से वो भी कितना होगा, K Q2 डिवाइडेड बाई R। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपकी कितनी आएगी बेटा यहाँ पे, जीरो। इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो आपका कितना आएगा यहाँ पे, जीरो। इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर अगर आप साइक्लिक प्रोसेस पे काम कर रहे हो तो उसका वर्क डन हमेशा कितना होगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। थैंक यू।